नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी। डिमेंशिया जनरली हम लोग मानते हैं कि ये ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, बट आजकल कई सारे ऐसे स्पेक्ट्रम देखे जा रहे हैं जिसमें ये यंगर एज में भी आ रहा है। डिमेंशिया जनरली हम लोग दो क्लिनिकल सिनेरियो में दो चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं, दो भाग में। एक होता है रिवर्सिबल, मतलब जो डिमेंशिया जो भूलने का कारण है वो हम ट्रीट कर सकें, और दूसरा होता है इर्रिवर्सिबल वाले वो होते हैं वो न्यूरोडिजेनरेटिव प्रोसेस का पार्ट होते हैं, मतलब कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो अपने आप धीरे धीरे करके डिजेनरेट हो रहे हैं। सबसे पहले मैं जो इर्रिवर्सिबल वाले वो पहले डिस्कस करूंगा क्योंकि वो ज़्यादा हाइप्ड है, ज़्यादा लोगों को पता है। तो मोस्ट कॉमन इर्रिवर्सिबल में हमारे पास आता है दैट इज़ अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ के लक्षण क्या होते हैं? पेशेंट जो पुराने काम कर रहा होता है उसमें वो भूलने धीरे धीरे लगता है कि कहीं रास्ता, मंदिर का रास्ता, अपने घर का रास्ता भूलने लगता है, मंदिर का रास्ता भूलने लगता है। आपके जो उनके जो किथ एंड किन्स रहते हैं, बच्चे होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, बोलते हैं कि ये पहले जो काम करते थे वो रास्ता ही भूल जा रहे हैं, वो उस तरीके से काम कर नहीं पा रहे हैं। और शुरुआत भी वैसी ही होती है कि छोटी छोटी चीज़ें कहाँ रख दी, ये सामान कहाँ रख दिया, इन चीज़ों से। और उसमें जो अल्जाइमर डिजीज़ में हम लोग स्कैन कराते हैं उसमें जनरली टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है, जो कि मेमोरी रजिस्ट्रेशन में जिसका फंक्शन होता है। ये हो गया, ये रिवर्सिबल वाला स्पेक्ट्रम था। और इधर जो मेजर जो रिवर्सिबल वाला स्पेक्ट्रम है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले कॉमन है जो कि यंग एज में हो रहा है, वो है सूडो डिमेंशिया, जो कि डिप्रेशन के बाद में होता है। बंदे को डिप्रेशन रहता है, लो मूड रहता है, उसका अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है। नॉर्मल सामने वाले की कही गई बात पे या कोई किए गए काम पे, जैसे कि उसने चाबी कहीं रखी गाड़ी बंद करके, बट वो भूल गया उसने कहाँ रखी थी, क्योंकि उस टाइम पे उसका अटेंशन वहाँ था ही नहीं, वो किसी अपने पास्ट की प्रॉब्लम में उलझा हुआ था। तो दैट इज कॉल्ड सूडो डिमेंशिया, अवेयरनेस की लैकिंग से। अदर कॉजेज ऑफ इर्रिवर्सिबल सबसे मोस्ट कॉमन है विटामिन B12 की कमी, दूसरा थायराइड प्रोफाइल अपना ख़राब हो जाता है तब होता है, और बाकी अन्य विटामिन की कमी होती है तब भी हो जाता है, या बाकी किसी डायरेक्ट कोई इन्फेक्शन अगर ब्रेन में सटल इन्फेक्शन रहता है तो भी कभी कभी ऐसे वो रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ डिमेंशिया के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। आजकल एक नया स्पेक्ट्रम निकला है ऑटोइम्यून पैरानियोप्लास्टिक, वो भी रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ डिमेंशिया के रूप में प्रेजेंट करते हैं। और थर्ड पार्ट जो उसके बाद जो हमें क्लासिफाई करना होता है ट्रीटमेंट स्पेक्ट्रम। अगर ट्रीटेबल निकला तो डेफिनेटली हम लोग रिप्लेसमेंट देंगे। नॉन ट्रीटेबल वाला पार्ट निकला तो उसमें हम लोग फिजियोथेरेपी, तो अगर वैसी कोई बात आती है तो देयर आर एडवांस थेरेपीज आर आल्सो अवेलेबल। तो जो लोग ओल्ड एज हो गए उनको निराश नहीं होना है कि अगर उनको भूलना शुरू हो गया है कि मैं अल्जाइमर्स में अब लैंड अप कर जाऊंगा, वो हम रोक सकते हैं। और जो यंग वालों को तो बिल्कुल ही निराश नहीं होना है, क्योंकि उनमें अल्जाइमर्स होने की संभावना बहुत कम रहती है। जेनेटिक होगा तभी होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में रिवर्सिबल वाला ही होता है, तो वो भी हम ट्रीट कर सकते हैं। तो आपके नियर डियर में किसी को अगर भूलने की समस्या हो रही हो तो अपने नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।